वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेनर के रूम का सीन। नॉक नॉक की आवाज़ आती है एंड जैसे ही जेनर डोर ओपन करता है तो वो हमारी फीमेल लीड होती है। देन जेनर स्माइल करते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। आखिर क्या बात है, ये पहली बार है जब तुम मुझसे मिलने आई हो। देन फीमेल लीड कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रेड रिक्वेस्ट है। देन जेनर कहता है, ट्रेड रिक्वेस्ट? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ, मैं तुरंत फैबुलर एम्पायर में लौटना चाहती हूँ और मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? देन जेनर कहता है, वेल, एंड थोड़ा निराश हो जाता है एंड थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, क्या तुम सॉरफल फैमिली में जाना चाहती हो? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेनर अपने खुफिया ठिकाने पर जाता है। देन वो पर्सन कहता है, लीडर आप अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? देन जेनर कहता है, मैं फैबुलर एम्पायर के मैजिक टावर के लिए मैजिक सर्कल का यूज़ करने जा रहा हूँ। क्या तुम एक कैरेज का बंदोबस्त कर सकते हो? देन वो पर्सन कहता है, मैं समझ गया। एंड दूसरी तरफ ये हमारी फीमेल लीड होती है। मन में कहती है, बिना देखे भी मुझे पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो एसएसएन ग्रुप जिसने मुझे मारने की कोशिश की, खान ग्रेसिया ब्रांच। मैं अवैध जगहों से जुड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो समय नखरे करने का नहीं है। मैं अपनी फैमिली से बातचीत करने में हेजिटेट कर रही थी। इसी बीच रावी के साथ ये कुछ हो गया। आखिर रावी के साथ मेरी आखिरी बातचीत कब हुई होगी? निश्चित रूप से जब उसे पता चला कि मेरी लगभग हत्या होने वाली थी तो वो गुस्से में था और उसने कहा कि वो मुझसे मिलने आएगा। लेकिन वो नहीं आया है ना? वो कभी नहीं आया। मुझे उससे पहले कांटेक्ट करना चाहिए था। देन जेनर बताता है, ये वो जगह है जहाँ मैजिक सर्कल फैबुलर एम्पायर से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा खान की ग्रेसिया ब्रांच में स्वागत है। तुम यहाँ तक आने वाली पहली बाहरी पर्सन हो। देन फीमेल लीड कहती है, क्या मैं सच में मैजिक सर्कल का यूज़ कर सकती हूँ? मैंने सुना है कि मैजिक टावर ढह गया है, जिससे मैजिक सर्कल के संचालन में समस्या आ रही है। देन जेनर कहता है, हमारा मैजिक सर्कल बाहर से पूरी तरीके से अलग है, इसलिए चिंता ना करें। सेंटर में खड़ी हो जाओ। ब्रांच मैजिक टावर के पास है, इसलिए हम वहां जाएंगे। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, रावी प्लीज प्लीज बस जीवित रहना। देन नेक्स्ट सीन में हमें फैबुलर एम्पायर का रिसेंटली कोलैप्स हुआ मैजिक टावर का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी, लोग चिल्ला रहे थे। एंड एक पर्सन कहता है, क्या मैजिक अभी भी काम नहीं कर रहा है? जल्दी चोट लगने वाले लोगों को इस तरफ लाओ। क्या अब कोई जीवित नहीं बचा है? देन तभी कोई चिल्लाता है, यहाँ मेरी कोई मदद करो। एंड काफी जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है, ब्रदर ब्रदर लॉर्ड विल। एंड लॉर्ड विल मुड़ कर देखता है, वेल ये कमीला होती है। देन लॉर्ड विल कहता है, कमीला? देन फीमेल लीड कहती है, ब्रदर रावी कहाँ है? देन लॉर्ड विल हैरान होकर कहता है, तुम यहाँ कैसे पहुंची? देन फीमेल लीड कहती है, ब्रदर रावी, क्या आपने उसे ढूंढ लिया? देन लॉर्ड विल कहता है, अभी तक तो नहीं, मैजिशियन को कुछ परेशानी हो रही है। माना का फ्लो अचानक से बदल गया, जिसके कारण मैजिक का यूज करना मुश्किल हो गया है। एंड फीमेल लीड परेशान होकर मन में कहती है, मैजिशियन घबरा रहे हैं और सर्च मैजिक का यूज नहीं कर सकते। वो देखने के लिए मलबे में खुदाई कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ही देरी होगी। क्या रावी उसके अंदर फंसा हुआ है? अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो इससे बचाव में मदद मिलती। काश मैं उसकी जगह जान पाती। देन कहती है, जीनो। एंड मन में कहती है, आखिर एक भूत को लापता लोगों को तुरंत ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। देन कहती है, रावी। एंड मन में कहती है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो?
देन जीनो समझ जाता है एंड कहता है ऑलराइट। देन वो वहां से चला जाता है एंड फीमेल लीड मन में कहती है काश काश मैं उसके साथ होती। नहीं, अगर मैं केवल फेबलर एम्पायर में रही होती तो शायद मुझे इसके बारे में पहले ही पता होता। देन कहती है रावी अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देन तभी मैजिक टावर के अंदर से एक चमकती हुई मैजिक शील्ड बाहर आती है एंड उसके अंदर से रावी और वो छोटी बच्ची बाहर आते हैं एंड छोटी बच्ची कहती है देखो मैं सही थी है ना, इस तरह से तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का फॉर्मूला बदलते हो। देन रावी कहता है हाँ बिल्कुल। देन वो छोटी बच्ची कहती है वाओ आप सच में अमेजिंग है सीनियर, आपने तुरंत मानव फ्लो को रीड किया और तुरंत फॉर्मूला भी लगा लिया। एंड उनके साथ 2 सर्वाइवल भी आए हुए थे। लड़का कहता है बाप रे मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में मरने वाला हूँ। देन लड़की कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड रावी उन दोनों को देखते हुए कहता है वैसे भी इसमें कुछ समय लगा, लेकिन मैं अब जाकर मैजिक टावर को रिपोर्ट करूँगा कि हर कोई सुरक्षित है। देन तभी उसका ध्यान फीमेल लीड पे जाता है एंड कहता है कमीला तुम यहाँ कैसे पहुंची। एंड हैरान होते हुए कहता है नहीं तुम वास्तव में कब आई। वेल फीमेल लीड तो काफी गुस्से में थी, पहले की ही तरह वो रावी के फेस पे काफी जोरों से दे मारती है एंड ये देखकर रावी एंड लॉर्ड विल दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। देन रावी कहता है क्या ये अचानक से तुम ऐसा क्यों कर रही हो। देन फीमेल लीड कहती है कितना अननोइंग है, ऐसा क्या मजेदार हुआ कि तुम हंस रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि जिसने चिंता की थी वो मूर्ख थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सच में मैंने सच में सोचा था कि तुम मर गए हो। रावी तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। एंड हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़ोरों से रोने लगती है एंड हमें बताती है जिस क्षण मैंने रावी का चेहरा देखा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी, चाहे हमारे फादर एक ही है या नहीं, या हम ब्लड रिलेटेड है या नहीं, आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देन रावी से कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, आखिर मैं किस तरह की पर्सन दिखती हूँ जो बेकार की किसी चीज़ पर चिंता करने में समय बर्बाद करती है। एंड ये सुनकर रावी काफ़ी ज़ोरों से हंसने लगता है एंड कहता है आई एम सॉरी। एंड फीमेल लीड बताती है मेरे बड़े ब्रदर्स ने मुझे लंबे समय तक दिलासा दिया और मेरे शांत होने तक मेरे साथ रहे। काफ़ी समय बीत चुका था जब मैं इस तरीके से रोई थी। देन नेक्स्ट सीन में हमें फेबलर एम्पायर का सॉर्फल ड्यूकडम का सीन दिखाया जाता है। रियूब कहता है आपका स्वागत है लेडी कमीला, अगर आप यहाँ आने में थोड़ी देर और करती तो हर कोई अपना इस्तीफा ही दे चुका होता। एंड जैसे ही फीमेल लीड डाइनिंग रूम में एंटर करती है तो देखती है उनकी पूरी फैमिली उनका वेट कर रही थी। देन ड्यूक सॉर्फल कहते हैं अंदर आ जाओ कमीला। एंड फीमेल लीड कहती है गुड मॉर्निंग फादर। देन फीमेल लीड लॉर्ड विल की तरफ देखती है एंड मन में कहती है इतने लंबे समय के बाद भी ब्रदर लॉर्ड विल अभी भी पहले की ही तरह चमक रहे हैं। नहीं, बल्कि किसी तरह उनकी जो लाइन काफ़ी शार्प दिख रहा है। देन वो रावी की तरफ देखती है एंड मन में कहती है रावी इतना क्यों मुस्कुरा रहा है। अब जब इसके बारे में सोचूं तो हर कोई थोड़ा पतला लगता है, क्या वे सभी एक साथ डाइट पर थे। देन तभी रावी कहता है तुम वापस आ गई रोने वाली बच्ची। एंड ये सुनकर फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है एंड मुड़कर उसकी तरफ देखती है जो बिल्कुल एक चालाक लोमड़ी की तरह स्माइल कर रहा था। एंड फीमेल लीड इरिटेट होकर मन में कहती है आखिर इसके कहने का क्या मतलब। देन रावी से कहती है इसी क्षण से हमारी कंपनी मैजिक टावर के साथ सभी बिजनेस ट्रेड को
कंप्लीट सस्पेंशन की घोषणा करती है। एंड ये सुनकर रावी कहता है, हे ये तुम क्या कह रही हो? एंड हमारी फीमेल लीड यही नहीं रुकती, कहती है यदि तुम अभी भी बिजनेस करना चाहते हो तो हम करेंट रेट से 50% प्राइस इंक्रीज पर बातचीत फिर से शुरू करेंगे। एंड ये सुनकर रावी डरते हुए कहता है, ओके फाइन, मैं गलत था, क्या तुम मजाक नहीं समझ सकती? एंड फीमेल लीड मन में कहती है, सीरियसली आखिर मैंने इस तरीके से अटैक क्यों किया? एंड अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए मन में कहती है, मैंने इसे खो दिया, नहीं मैंने इसे पूरी तरीके से खो दिया, आखिर क्या जरूरत थी उस समय रोने की? कितनी शर्म की बात है। ये शर्मिंदगी की लहर काफी देर से आई और सड़क पर इतने सारे लोगों के सामने फूट फूट कर रोना और गिर जाना, आखिर लोग क्या सोच रहे होंगे? मैं खुद इसे भूल नहीं पा रही हूँ, चाहे 4 साल ही क्यों ना बीत जाए, मैं इसके बारे में सोचकर खुद को कोसती रहूंगी। मेरी पिछली लाइफ में मैं कभी भी नहीं रोई सिवाय एक्टिंग में। मुझे कभी आंसू न बहाने के लिए हार्टलेस भी कहा गया था, तो फिर क्यों मैं यहाँ फूट फूट कर रो रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि जब मेरी आत्मा सही जगह पर लौट आई तो मेरी भावनाएं अस्त व्यस्त हो गई? एंड इरिटेट होकर मन में कहती है, डोरमन तुम कमीने, क्या तुमने फिर से मुझसे कुछ छुपाया है? देन तभी आवाज आती है कमीला। एंड फीमेल लीड कहती है, यस फादर। देन ड्यूक कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? देन फीमेल लीड स्माइल करते हुए कहती है, यस फादर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। देन फीमेल लीड मन में कहती है, माफ करना, बस आपको इतना ही कहना था। एंड उनकी तरफ देखते हुए मन में कहती है, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो उनके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन कोई क्यों पूछ नहीं रहा है? क्या वो सब क्यूरियस नहीं है कि मैं यहाँ अचानक से कैसे पहुँची? क्या वो जानना नहीं चाहते कि मैंने उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या किया जिसे अभी सिक्योर किया है? क्या वो मुझे बख्श रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं थकी हुई हूँ? लेकिन फिर भी हर कोई मुझे घबराहट से क्यों देख रहा है? आखिर चल क्या रहा है? देन कहती है, जब मैं यहाँ से गई थी तो क्या सबको मेरी याद आई? असल में जब मैं वहाँ थी एंड जैसे ही ग्रेसिया का नाम लेती है तो दोनों ब्रदर को काफ़ी ज़ोर से झटका लगता है। एंड लॉर्ड विल बात को पलटते हुए कहता है, कमीला तुम्हें ये पसंद है ना? ये तुम्हारे लिए। एंड रावी भी लगातार फीमेल लीड को फूड सर्व करने लगता है एंड कहता है, इसमें से भी खा लो। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, सीरियसली आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ? देन वो फिर से ग्रेसिया एम्पायर के बारे में बातचीत करने लगती है। देन ड्यूक सॉरफल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं एंड सर्वेंट से कहते हैं, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? देन लॉर्ड विल कहता है, थोड़ा मुझे भी चाहिए। देन फीमेल लीड फिर से ग्रेसिया का नाम लेती है तो रावी कहता है, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक लाऊं? देन फीमेल लीड फिर से ग्रेसिया के बारे में बताने लगती है। देन लॉर्ड विल कहता है, कमीला का ग्लास खाली है, उसे भरो। देन ड्यूक सॉरफल कहते हैं, क्या आज का खाना कुछ ज़्यादा ही सॉल्टी नहीं है? देन रावी कहता है, अब जब आपने इसका उल्लेख कर ही दिया है तो ऐसा ही लगता है फादर। डाइनिंग रूम में चुपचाप रहकर खाना खाने वाली सॉरफल फैमिली जिंदगी में पहली बार इतनी सारी बातें कर रही थी। एंड फीमेल लीड हैरान होकर मन में कहती है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या मुझे बात करने का एक मौका भी नहीं मिल सकता?